अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई रिव्यू के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो दो चैनल्स हैं। एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा व्लॉग। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं टिकटॉक के और इंस्टा के, वहाँ भी जाके आप ज़रूर टच करें, फॉलो करें और चेक करें। तो चलिए जी स्टार्ट लेते हैं वीडियो का। अच्छा जी, शबाना जी जा रही हैं कहीं पे पैकिंग शैकिंग करके, और जो पैकिंग से लग रहा था कि या तो कहीं यूट्यूब वालों से मीटअप है, या फिर हो सकता है कि कहीं किसी इदारे में कुछ देने दिलाने गई हों। और तीसरी चीज़ जो मुझे बड़ी ज़ोर की लग रही है वो है तहसीन का रिश्ता। तो मेरे ख़्याल से सबसे तो फ़राग़त हो गई है और अब रह गया तहसीन। तो ज़्यादा चांसेस मुझे तहसीन के रिश्ते के ही लग रहे हैं कि वो जो कराची जा रही हैं इतने सामान के साथ, तोहफ़े तोहाइफ़ के साथ, तो हो सकता है तहसीन का रिश्ता ही हो रहा हो। तो लेट्स सी, देखते हैं कि होता क्या है। वैसे तहसीन के लिए तो इन्होंने अपने जो इनके जो हस्बैंड हैं उन्होंने अपने भाई की बेटी रखी हुई थी, बचपन से काफ़ी साल हो गए हैं। तो अब देखते हैं कि उसका नंबर आता है या किसी और का नंबर आता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और शबाना जी के जिस तरह के टर्म्स हैं अपने ससुरालियों से, तो अंदाज़ा कर लें कि ये रिश्ता हो भी रहा है या नहीं हो रहा, या भूल भाल के बैठ गए और कहीं और ही पतंग उड़ा रहे हैं। अच्छा जी, बात ऐसी है कि अंबर वैसे ख़ुद तो आप सोशल मीडिया की बंदी हैं, तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी शादी की तैयारियां, शादी का कार्ड और जो भी आपके ब्राइडल जूते, ड्रेसेस और मेकअप वगैरह वगैरह और हॉल शॉल, बहुत ऑर्डिनरी सादा जैसे आम शादियां होती हैं, मतलब उस तरह की शादी नहीं लग रही थी जिस तरह एक बड़े यूट्यूबर्स की होती है। और आप जिस शादी में शिरकत के लिए अपने हस्बैंड के साथ गई हुई थी उसमें, और आपकी शादी में कोई कम ही अरसा हुआ है, लेकिन डिफरेंस बहुत है। मतलब शादियां इसी किस्म की होती हैं, इकरा कवल जैसी होती हैं, डक्की भाई जैसी होती हैं, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो बड़े अच्छे से शादियां करते हैं। लेकिन आपकी शादी का मामला कुछ ऐसे नहीं है। कहने को तो आपके अब्बा की फैक्ट्री है, अम्मा भी कमा रही है, और आप ख़ुद माशाल्लाह, तो पैसे की तो कमी नहीं है। हाँ, शायद विज़न की कमी है, क्योंकि जिन्होंने नया-नया पैसा देखा उनके पास विज़न नहीं होता, तो शायद ये रीज़न है। और एक और क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है वो ये कि आप मुझे बताइए, कहने को तो आपने बताया ये ससुराल वालों की उसमें शादी है, लेकिन आपकी सास ससुर नज़र नहीं आ रहे थे, ना आपकी वो नंद नज़र आ रही थी। तो ये क्या रीज़न हुआ? आप अकेले ही उठ के चली गई अनजान लोगों में जहाँ पे आपकी कोई जान पहचान ही नहीं थी, और सास भी नज़र नहीं आ रही थी, और ये पहली शादी थी आपकी ससुराल में अपनी शादी के बाद। तो मतलब सास ने कैसे अकेले जाने दिया? मतलब ये क्या सीन था? थोड़ा-सा आप बताएँगी क्या? अंबर, आप तो जिस तरह की व्लॉगर हैं, जितने सब्सक्राइबर्स अपनी अम्मा की वजह से आपने हासिल कर लिए, और अभी भी आपकी व्लॉगिंग का वही रूटीन है, कहीं से पता नहीं चलता शादीशुदा आप औरत हैं या व्लॉगिंग में कोई चेंज आए। वही पुराने-पुराने टुकड़े निकाल के, क्लिप्स लगा के, और वही पुरानी वीडियोस चढ़ा देना, यानी कि वो बासी खाने वाली बात है। जिस तरह बासी खाना अच्छा नहीं लगता ना खाने को, इसी तरह पुराने व्लॉग्स देख के कोई मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसमें आपने देखा जाए तो इतनी वेलवेट की गरम शॉल ली हुई है, तो उस हिसाब से तो देखा जाए ये व्लॉग तो कोई ठीक ठाक सर्दियों का लग रहा है। और उसमें जिस तरह की आपके हेल्थ है या वेट वाइज देखा जाए तो आप उसमें अभी जितनी मतलब हैवी हो चुकी हैं उससे पहले का ही लग रहा है, काफ़ी पहले का। क्योंकि उस वीडियो में आप इस तरह की नहीं लग रही जैसे आजकल आप लग रही हैं। और बाकी कोशिश कीजिए कि अपने व्लॉग्स में कोई वैरायटी लाएं।
खैर शादी में तो जो कंजूसी दिखानी थी दिखा दी। आप लोगों की जैसे दूल्हा दुल्हन के अराइवल का भी पता नहीं चला कि कैसे आते हैं। आपने फ़र्स्ट टाइम ऐसी शादी अटेंड की जो कि इस तरह की भी शादियां होती हैं। लेकिन शायद वही बात आती है कि आपका विज़न नहीं है। इसके लिए विज़न होना ज़रूरी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कम हैं, ज़्यादा हैं। हाँ, अगर विज़न नहीं है, आप अपनी वीडियो में कुछ अच्छा दिखा नहीं रहे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, कि चाहे जितने भी सब्सक्राइबर हैं। वैसे अंबर ने जब से वीडियो प्राइवेट की है, तब से कोई नया व्लॉग हमें देखने को मिला ही नहीं। अब खुदा जाने वो जो वीडियो प्राइवेट हुई है उसके बाद क्या हालात इनके घर के अच्छे नहीं चल रहे या आपस में क्या चल रहा है, कुछ पता नहीं। क्योंकि न्यू व्लॉग्स आएंगे तो पता चलेगा कि ऐसा क्या हो रहा है। तो अंबर आपको अपनी यूट्यूब फैमिली को अपडेट रखना चाहिए कि भाई आप आजकल क्या कर रही हैं। और यूट्यूब आप बोलती रहती हैं, पता नहीं क्यों। और आपने तो खैर ये भी दावा किया था कि मैं शादी के बाद व्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन देखें अब आप व्लॉगिंग कर रही हैं। और बाकी ये कि अंबर आप जिस तरह की हैं और जो लैंग्वेज यूज़ करती हैं, खुदा जाने वो थप्पड़ खाने के बाद आपने अपनी सास के साथ इन दिनों में किस किस्म की लैंग्वेज यूज़ कर रही होंगी। क्योंकि जो लड़की औरत कमेंट्स में इस हद तक गिर जाए और इस तरीके से बात करे, तो पता नहीं घर में उसने कैसा माहौल रखा होगा। और मुझे तो लगता है बहन से भी गुड़िया से भी कोई इतनी बनती नहीं होगी, और इतनी इसी किस्म की लैंग्वेज आप लोग आपस में भी यूज़ करते होंगे। क्योंकि एक ऐसी इस्लामिक लड़की जो सर पे स्कार्फ लेती है और अच्छी अच्छी बातें करती है इस्लाम की, उसकी माँ करती है, तो उस हिसाब से तो कमेंट भी उसी तरह के अच्छे अच्छे आने चाहिए। या फिर कुछ इस तरह के हों जिसमें गलाज़त ना हो। लेकिन आपकी ज़ुबान जिस किस्म की, उससे लगता है कि इंडियन फ़िल्मों की भरमार आपने देखी है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप किस इस्लामिक फ़ैमिली से हैं। लेकिन बड़े अफ़सोस से कहना पड़ता है कि परवरिश पे कोई तवज्जो नहीं दी गई आप। चलिए जी, फिर हाज़िर होंगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।